बुरी तरह जब रिश्ते खत्म होते हैं तो सिवाय नफरत के कुछ नहीं बचता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आगा अली ने अपनी और हिना अल्ताफ की डिवोर्स के बारे में रीसेंट इंटरव्यू में क्या बात की, आप वीडियो में देखें। Happily divorced man, how are you? बुरी तरह जब रिश्ते खत्म होते हैं तो सिवाय नफरत के कुछ नहीं बचता। कभी एक दूसरे की इज्जत करना नहीं छोड़ेंगे। जब आप जी जान लगा के कोशिश कर लें दोनों ही, तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप इज्जत आबरू से एक दूसरे को विश वेल एंड मूव ऑन। पूछा गया कि हैप्पीली डिवोर्स्ड इंसान कैसे हैं आप, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराए। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और इस चीज़ से ओवरकम कर गया हूँ, मूव ऑन कर गया हूँ। हम दोनों ने ही बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन वो रिश्ता नहीं बच सका। बहुत टफ था ऑब्वियसली मेरे लिए भी और हिना के लिए भी, कि हम दोनों बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन जो नहीं हो सका। इस वजह से हमने अपनी इज्जत और आबरू को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे से सेपरेशन कर ली। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यूजुअली रिलेशनशिप जब ख़त्म होते हैं तो एक दूसरे की नफरत का इजहार करते हैं, एक दूसरे को हेट देते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारे रिलेशन में इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम लोगों के साथ साथ कोई तीसरी जान सफ़र नहीं कर रही है। कल को खुदा ना खासा बच्चे होते और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि कोई और जान सफर नहीं करे। नहीं कि उनका कहना था कि अच्छा हुआ कि हमारा कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि हमारा साथ में रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा था, जिसमें अगर बच्चा होता तो वो भी सरवाइव करता। और मैं खुद क्योंकि इस चीज़ से गुजरा हूँ, मैं 5 साल का था जब मेरे बाप की डेथ हो गई थी। सिंगल पेरेंट जब बच्चे को रेज करते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है, इसको मैंने खुद भी फेस किया है। तो अगर हमारा कोई बच्चा या बच्ची हो जाता तो उसको मैं सिंगल या फिर हिना अल्ताफ सिंगल उसको हैंडल करती, तो वो बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता। इंसान दुनिया में हो, एक बच्चा अपने बाप या अपनी माँ का साया ना हो उस पर। तो मैं इस चीज़ का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था और म्यूचुअली हमने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया अच्छे तरीके से, बाइज्जत तरीके से। तो ये बयान था आगा अली का। इन सब चीज़ों के दौरान जो अवाम है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अज्यूम कर रही है आगा अली के पुराने इंटरव्यूज़ को उठा उठा कर बातें निकाल कर, क्योंकि वो हाउस हेल्पर रखने के हक में कभी भी नहीं थे। उनका कहना है कि मुझे खुद ही काम करना अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पार्टनर भी है वो भी खुद ही से काम करे, तो मुझे हाउस हेल्पर रखना अच्छा नहीं लगता। जबकि इनका पहली रिलेशनशिप था सारा खान के साथ। सारा खान ने उसके बाद अरेंज मैरिज कर ली और इनकी तकरीबन बात पक्की हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा पब्लिक इनका रिलेशनशिप था। इवन कि सारा खान की जब मदर की डेथ हुई थी तो आगा खान उनके साथ मौजूद थे। उनकी माँ ने कहा था कि मेरे दिल को ये सुकून है कि तुम सारा के साथ हो, यानी कि फैमिली तक बातें थी, शादी तक बात पहुंची हुई थी, लेकिन जो है इनका नहीं चल सका। सारा खान ने फलक शबीर के साथ अरेंज मैरिज की और आज वो बहुत खुशहाल और बहुत ही लग्जरी लाइफ गुजारी है। जबकि हिना अल्ताफ को देखा जाए तो ये लोग इंटरव्यूज में कहते थे हम अपने बाथरूम भी खुद साफ करते हैं, खाना मैं बनाता हूँ, मतलब इस तरह की बातें। तो आगा अली को एक रेड फ्लैग का टैग दे दिया गया था, जिस पर आगा अली ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई जो भी टैग दे दे, मेरी लाइफ है, मुझे किसी चीज़ के कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोले मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ताकि हिना अल्ताफ और सारा खान ने इवन कभी भी आगा अली के बारे में कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी इनके अगेंस्ट या कुछ भी। जब भी कोई बयान आता है तो आगा अली की तरफ से ही आता है, जो इनका पास्ट रिलेशनशिप था अगर उसकी बात की जाए फिर भी, और अगर रिसेंट बात की जाए तो हिना अल्ताफ के बारे में भी ये बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं की हिना के बारे में, लेकिन जो है इस तरह से बात करना अपने एक्स पार्टनर के बारे में इंटरव्यूज में आके, तो हिना अल्ताफ ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। कि मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो बिल्कुल ऐसा है, डिवोर्स से जब आप ओवरकम करते हो तो वो बहुत बड़ी बात है। इवन दो ब्रेकअप्स होते हैं आपके, लेकिन डिवोर्स इसमें आप शादी करते हो, हर चीज़ प्लान कर लेते हो, ये एक ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ है जिसमें आपको बाद में एक डिवोर्स का टैग भी मिल जाता है। तो ये दोनों पार्टनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आगा अली जिस तरह मुस्कुराते हुए इसके बारे में बात करें तो उन्होंने मुझे लगता है काफ़ी जल्दी ओवरकम कर जाते हैं वो चीज़ों को काफ़ी इजी गोइंग है मूव ऑन को लेकर। आगा अली फिलहाल जोरों शोरों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। हिना ने इंडस्ट्री से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ, वो सोशल मीडिया पर बहुत ही इनएक्टिव हैं। तो मैं तो दोनों को उनकी लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। तो यही थी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।